हेलो एवरीवन, दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। जितने भी आपके विद्यार्थी राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा को दे रहे हैं 27 तारीख को, तो उन विद्यार्थियों के लिए काफी महत्वपूर्ण बातें हैं ये, जिसमें से सबसे पहली बातें हम लोग क्या करेंगे कि कौन सी गलती पेपर में नहीं होना चाहिए। तो आप लोगों में से ही बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं, तो वो फर्स्ट टाइम गोला भरते हैं, है ना। तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग बहुत डार्क करने के चक्कर में गोला क्या होता है, इतना डार्क कर देते हैं कि वो OMR शीट फट जाता है। तो बहुत आराम से गोला, और वो भी आधा गोला मत भरिएगा। अगर हमें जैसे कि OMR शीट में ऑप्शन नंबर A, ऑप्शन नंबर B, ऑप्शन नंबर C, ऐसे ऑप्शन नंबर D और ऑप्शन नंबर E, इस बार तो ऑप्शन नंबर E भी रहेगा। तो आपको एकदम आराम से, है ना, बस ऐसे भर देना है, वो भी आधा अधूरा नहीं छोड़ना है, पूरा गोला भरना है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे टिक कर देते हैं, तो इस तरह से टिक भी नहीं करना है, बहुत आराम से गोला भरना है। एक क्वेश्चन के ऑप्शन में बस एक ही गोला होना चाहिए। ये नहीं कि पता चले A भी भर दिया, फिर बाद में आया कि नहीं भाई A नहीं है, काट दे, E भर देते, तो ऐसा नहीं करना है। और पेन में ये नहीं सोचना है काला नीला दोनों अलाउ है ना। काला और नीला दोनों पेन में से जो भी पेन है, अगर दोनों ले जा रहे हो तो उसमें सिर्फ एक पेन का ही इस्तेमाल करना OMR शीट भरते समय। अब देखो, सबसे बड़ी बात कि अभी एक हाल ही में न्यूज़पेपर 2-4 दिन पहले आ गया था कि निगेटिव, यानी अगर कोई गलत उत्तर होता है तो निगेटिव मार्किंग होगी। तो ऐसा नहीं है। जब नोटिफिकेशन आया था तो उसमें साफ तौर पे वो जो न्यूज़पेपर है उसमें गलत है, साफ तौर पे। अब देखो, पूरी निगेटिव मार्किंग की परीक्षा में कहानी क्या है। तो देखो, अभी तक 4 विकल्प आते रहे हैं, A, B, C, D, लेकिन इस बार आपका 5वां विकल्प है, यानी कि A, B, C, D विकल्प तो है ही, 5वां विकल्प भी रखा गया है। अब 5वां विकल्प कौन सा होगा? E होगा। अब देखो क्या है पूरी कहानी। इसमें कहा गया है कि सबसे बड़ी बात की, जैसे देखो मैंने आपसे कहा कि अगर ऑप्शन A है, B है, C है, D है और E है, यहां पर ये गोला है ना, ये गोला है। अब देखिए OMR शीट में, तो अगर हो सकता है कि कोई उत्तर मेरा B सही है, तो मैंने B भर दिया, है ना, मैंने B भर दिया। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने B भर दिया, मतलब नहीं, मैंने C भर दिया, तब तो सब कुछ ठीक है। अगर मैंने गलत भी भर दिया है तो कोई बात नहीं, निगेटिव अंक नहीं है, ठीक है। अगर जैसे मैंने क्या किया कि मैंने तुक्का लगा दिया, मैंने कहा कि चलो भाई मुझे नहीं आ रहा है, लेकिन प्रश्न छोड़ के नहीं आना है, मतलब इस एग्जामिनर, यानी कि ये जो नोटिफिकेशन है, ये पूरी परीक्षा प्रणाली ये साफ तौर पे कहती है कि आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। अगर नहीं भी आ रहा है तब भी कोई जवाब लगाइए। अगर जैसे आपको क्या करना है, जैसे आपको कह रहे हैं कि आप A भी नहीं होगा, अगर जैसे देखो एक ऑप्शन क्या है, A है, B है, C है, D है, E है, आपको लगता है कि A भी नहीं है, B भी नहीं है, C भी नहीं है, D भी नहीं है, पेपर में अगर लगता है कि A, B, C, D चारों नहीं है, तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो E पे लगा दो। क्या लगा दो? E पे लगा दो। तो विकल्प 4 ही होंगे, लेकिन ये जो E विकल्प है ना, इसका मतलब है कि उत्तर नहीं है, यानी कि किसी विकल्प का उत्तर नहीं है। 5वां जो ऑप्शन E होगा तो उसमें यही है कि न ही A विकल्प उत्तर होगा, न ही B विकल्प उत्तर होगा, न C विकल्प उत्तर होगा, यानी कि इनमें से कोई विकल्प का जो है उत्तर नहीं होगा, उस पे हमेशा E पर लगाना है। जैसे कोई क्वेश्चन है A, B, C, D, आपको लगता है A विकल्प भी नहीं है, B भी नहीं है, C नहीं है, D नहीं है, तो कभी कभी हो सकता है कि एग्जामिनर कुछ ऐसा क्वेश्चन दे दे कि सही बात है उसमें A भी ना हो विकल्प में। जैसे मैंने एक क्वेश्चन बोला कि निम्न में से बता दीजिए कि जो कछुआ है वो आखिर किस जो है वर्ग का प्राणी है। तो कछुआ वैसे देखा जाए तो सरीसृप है, लेकिन ऑप्शन में सरीसृप है ही नहीं, ऑप्शन में उभयचर है, और ऑप्शन में स्तनधारी है, ऑप्शन में पक्षी है, और ऑप्शन में मत्स्य वर्ग है। अब सरीसृप तो है ही नहीं। तो जब मुझे लगेगा कि चारों ऑप्शन में वो ऑप्शन है ही नहीं जो इसका असल में उत्तर है, तो हम ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? हम ये नहीं कहेंगे कि पेपर में जो क्वेश्चन है वो गलत है, ये नहीं है। इसका मतलब कि हमें ई वाले ऑप्शन पे टिक करना है।
जब भी लगेगा कि चारों ऑप्शन में कोई ऑप्शन सही नहीं है तो हम सीधे कहेंगे कि अगर किसी विकल्प का उत्तर सही नहीं हो तो भाई ई पर हमें क्या कर देना है, गोला भर देना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर चारों विकल्प में आपको उत्तर नहीं दिख रहा है, मतलब असल में कोई उत्तर है ही नहीं चारों विकल्प में, तो ई पर आपको गोला लगाना है। तो ऐसी स्थिति में माइनस मार्किंग नहीं होगी, निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। अगर आप गलती से भी कोई उत्तर पे टिक लगा भी देते हैं तब भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन अगर स्थिति ऐसी बन जाए कि आपने कहा, अब आप देखो, आप में से कुछ विद्यार्थी ये सोचेंगे कि अरे कछुआ तो सरीसृप का है, लग रहा है कि क्वेश्चन ही गलत है, इसे छोड़ के नहीं आना है। जब भी चार ऑप्शन में आपको लगता है कि चारों ऑप्शन सही नहीं है तो ई पे लगा दीजिए, लेकिन छोड़ के नहीं आना है ना, छोड़ के ऐसी स्थिति में नहीं। अगर आपने उस क्वेश्चन को छोड़ दिया, आपने ओएमआर शीट में कोई गोला उस प्रश्न में भरा ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में 1/3 नकारात्मक अंक कट जाएंगे। ठीक है, तो अगर चारों ऑप्शन में आपको सही जवाब नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है कि चारों में से कोई सही नहीं है, तो ई पे लगा दीजिए। ये मत सोचिएगा कि नहीं हम इस क्वेश्चन को ही छोड़ के आ जाए। ऐसी स्थिति में अगर आप क्वेश्चन छोड़ते हो तो आपका नकारात्मक अंक वो भी 1/3, यानी कि आपका 1/3 का मतलब है 0.33 कट जाएगा, है ना। 0.33 यानी 1/3 तिहाई आपका नकारात्मक अंक हो जाएगा। अब देखिए, फिर ऐसी स्थिति कुछ ऐसे भी बच्चे चालाक पहुंचेंगे कि वो इसमें साफ लिखा है कि 10% से अधिक प्रश्नों में अगर किसी बच्चे ने कोई विकल्प ही नहीं टिक किया है, जैसे कि एक बच्चा है, क्वेश्चन नंबर 1 है, उसने ABCDE, उसने क्या किया कि एक भी विकल्प उसने टिक नहीं किया, और ऐसे उसने कितना 10% से अधिक। तो 10% का मतलब कि अगर 150 सवाल है तो 10% का मतलब है कि 15 सवाल, 15 से अधिक सवाल, 15 या 15 से अधिक सवाल पर बच्चे ने ओएमआर शीट में टिक ही नहीं किया है। ना उसने ए भरा है, ना बी भरा, ना सी भरा, ना डी भरा, ना ई भरा है, मतलब कुछ नहीं भरा है, छोड़ के आ गया पेपर। तो ऐसी स्थिति में वो अयोग्य हो जाएगा। मतलब वो नकारात्मक अंक तो छोड़िए, ऐसे बच्चों को अयोग्य घोषित कर दिया जाए। तो ध्यान से रखिएगा कि कोई प्रश्न में कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि ABCD चारों विकल्प सही नहीं होंगे, तो ऐसी स्थिति में इनमें से कोई नहीं, यानी ई वाले पे आप जाओगे, ई वाला भर देना है। ठीक है, और लेकिन भरना ही है, चाहे ए भरो बी भरो, क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। अगर एक भी क्वेश्चन आपने छोड़ दिया, आपने उसमें गोला नहीं भरा, तो 1/3 आपका नकारात्मक अंक कट जाएगा। दूसरी चीज कि अगर ऐसे ही करते करते 15 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन पे आपने टिक नहीं किया, भाई ऐसे कुछ होते हैं सुविधा वाले बच्चे जो सोचते हैं कि चलो AMR छोड़ के आ जाते हैं, बाकी तो काम हमारा हो जाएगा। लेकिन ऐसी स्थिति में सोचिए, ये इतना अच्छा नियम है कि ऐसी स्थिति में आप अयोग्य हो जाओगे, तो इसीलिए कुछ भी छोड़ना नहीं है, सब करके आना है। ठीक, मेरा तो यही कहना है, कुछ भी छोड़ना नहीं। अगर आप कुछ नहीं छोड़ोगे तो कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लेकिन अगर छोड़ोगे तो निगेटिव मार्किंग होगी। ये ठीक है, मतलब पहली बार कुछ ऐसा नियम देखने को आया। अब देखो, सबसे बड़ी बात कि जो पहली बार बच्चे पेपर दे रहे हैं, अक्सर OMR शीट में ना भरने में गड़बड़ी करते हैं। तो सीटेट में कुछ और होता है सीरियल नंबर, जैसे सीटेट में 61 नंबर से ही, है ना, नहीं 91 से ही हमें क्या देखने को मिल जाता है, EVS देखने को मिल जाता है। नहीं, किससे होता है, 61 से, हाँ 61 से पूरा 90 तक हमें EVS देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर अलग है, यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक लेवल फर्स्ट में, यानी कि प्राथमिक स्तर वाले में, आपका क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक आपका CDP होगा, याद रखना। फिर तुरंत 31 से 60 तक लैंग्वेज, जो भी आपने भाषा, पहला भाषा अगर हिंदी भरा होगा तो तुरंत हिंदी पर गोला लगाना है। अगर आपने पहली भाषा इंग्लिश भरी होगी तो तुरंत 31 से इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर होगा, आप उसे खोलना, फिर उसका 61 पे लगाना, मतलब आप 31 पे लगाना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने
अगर लैंग्वेज में सबसे पहले इंग्लिश भरा है और दूसरे पर हिंदी भरा है, तो आप प्रश्न पत्र खोलिएगा, तो बस प्रश्न पत्र जैसे ओपन करोगे तो इंग्लिश वाले सेक्शन में जा करके 31 से गोला इंग्लिश का भर देना, फिर 61 से गोला हिंदी का भर देना। लेकिन अगर किसी बच्चे ने कुछ ऐसा कर दिया कि पहले लैंग्वेज को क्या कर दिया है, हिंदी, और दूसरे को संस्कृत, तो आप जो है कहां जाओगे, तो हिंदी वाले सेक्शन में प्रश्न पत्र पे जाना और हिंदी का क्वेश्चन सॉल्व करके 31 नंबर पे गोला भरना, फिर आपका 31, 32, 33, तो हमेशा OMR का सीरियल नंबर, वैसे तो आप जब क्वेश्चन पेपर ओपन करोगे ना, ऊपर ही दिया रहेगा, पूरा सब्जेक्ट ऊपर ही दिया रहता है, ध्यान से देख लेना। फिर दूसरा भाषा आपका 61 से 90 तक, मैथ्स सेक्शन 91 से 120 तक मैथ्स रहेगा, सबसे लास्ट में EVS रहेगा, ठीक है, सबसे लास्ट में। हमेशा गड़बड़ी यही लैंग्वेज में होती है, कभी कभी सेकंड लैंग्वेज का फर्स्ट में भर देते हैं, फर्स्ट का सेकंड में भर देते हैं, फिर बाद में यही बच्चे लाइव क्लास में आते हैं, कहते हैं कि मैम हमसे तो ये ऐसी गलती हो गई। तो ये सब गलती नहीं करना है, पहले से ये सब गलतियां होती हैं और पहले से ही ये जान जाइए कि ये सब गलतियां होंगी, तो हमें पेपर में नहीं करना है। अब आते हैं लेवल 2 के लिए, तो सेम टू सेम CDP पहले से 30 तक, फिर 31 से 60 तक फिर से लैंग्वेज आया, भाषा पहली होगी, भाषा दूसरी होगी, तो ध्यान से देखिएगा एकदम बहुत अच्छे से, ठीक। अब 91 से तो पूरा 150 तक, अगर आपने SST लिया है तो 60 प्रश्न SST का करिएगा, और अगर आपने साइंस मैथ्स लिया है तो 91 से 100 तक साइंस मैथ्स करिएगा। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा भाषा पहला, दूसरा, दूसरे का पहले में मत भर दीजिए OMR शीट में, पता चले आपने उर्दू लिया नहीं, अब उर्दू का पूरा भर डाला है ना, तो इससे गड़बड़ हो जाती है। तो ये सब लैंग्वेज का जरूर देखिएगा। अब तीसरी बात यह है कि नकारात्मक अंक वाली प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दी। पहली प्रथम पाली में आपका वही कौन सा पेपर होता है, वही लेवल फर्स्ट वाला होता है, प्राथमिक वाला होता है। सेकंड पाली में आपका वही होगा, है ना, जूनियर वाला 6 to 8 वाला होगा, लेवल 2 वाला। अब आप कहोगे कि मैम हम 130 नंबर प्लस कैसे लाए। ध्यान रखना बच्चों, जो क्वेश्चन सबसे आसान रहे, ये कोशिश करना कि वो गलत ना हो। जब आपको ये लगे कि हमें नहीं आ रहा है, तो अब खेल कहां से आ रहा है, प्रश्नों से नहीं आ रहा है, ऑप्शन को देखना ध्यान से। अगर कुछ ऑप्शन ऐसे होंगे जो आपके यकीनन उस प्रश्न से रिलेटेड ही नहीं है, तो आप एलिमिनेट कर करके सही जवाब आपको मिल जाएगा, ठीक है। राजस्थान का ये पूरा शुरू से ये रहा है कि वो सिलेबस के बाहर के एक भी क्वेश्चन नहीं पूछती, तो लास्ट टाइम तक जाते जाते एक बार सिलेबस जरूर देख जाना। सिलेबस दिमाग में रहेगा तो प्रश्न आसानी से आपको रिलेट करके तुरंत लगा लोगे। इतना तो है कि तुक्का अच्छे से लगाओगे, है ना। अब चूंकि हमें छोड़ना ही नहीं है, तो अगर नहीं भी आता रहेगा तो ये कोशिश करना है कि हर हाल में उस प्रश्न को करना है। तो कभी कभी एलिमिनेटेड मेथड से भी हम सही जवाब क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखना है, इतना अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है कि हमने बहुत पढ़ा है, बहुत अच्छे हैं हम पढ़ने में, और हम बेहतर से बेहतर करके आएंगे। कभी भी अपने आप को बहुत कम नहीं आंकना है, हमेशा सबसे बेहतर अपने आप को आंकना है, और ये सब बच्चों के लिए। पात्रता परीक्षा बिल्कुल कठिन नहीं होती है, असली होड़ अच्छे नंबरों की होती है। पास हो जाओगे ये यकीन है, लेकिन हाँ सबसे अच्छा है कि हमें, अगर हम बाहर जनरल से हैं या बाहर किसी राज्य से हैं, तो वो भी जनरल में काउंट होगा उस राज्य में, तो हमें 90 नंबर किस तरीके से लाना है, 90 से अधिक कितना लाना है, ये मायने रखता है, ठीक। तो मेरे हिसाब से अगर आपको जानकारी अच्छी लगी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे और बच्चों तक, है ना, पेपर से पहले पहले पहुंचा दीजिएगा। और दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल से ऐसे ही बने रहिएगा। आपके RPS के लिए, है ना, सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, जो भी आप इच्छुक हो किसी भी विषय का, तो आप दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा फोन में, और आपके शिक्षक भर्ती से रिलेटेड सभी कोर्सेस आपके दृष्टि लर्निंग ऐप पर अवेलेबल है। तो चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं, और आप सभी को मेरी तरफ से जो है पेपर के लिए शुभकामनाएं। सभी को ऑल द बेस्ट, और अच्छे से पेपर आप जरूर करिएगा।